अस्सलाम वालेकुम। वी ऑल नो दैट कि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत मैटर करता है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं और कितना बड़ा हासिल करने के लिए ठान लेते हैं। In English, we can say that how big we think and how big we achieve. और इंशाल्लाह I believe कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए एक बड़ी सोच रखें और साथ ही साथ कुछ बड़ा करने का सोचें। बिफोर थिंकिंग सम बिग, ये बहुत एक ज़रूरी लेसन है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए, यानी बिलीव इन योर सेल्फ। बिकॉज बिलीव इन योर सेल्फ डेवलप वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट बूस्ट अप योर एनर्जी एंड योर स्किल्स। यानी कि इफ वी बिलीव इन आवर सेल्फ सो वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू अचीव। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि ये बहुत मायने रखता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें खुद पर एतबार होना चाहिए। हम खुद पर एतबार करेंगे तभी तो हम पर लोग बिलीव करेंगे। लेसन नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमारी सबसे बड़ी जो हमारी नाकामी की वजह है हमारे माशरे में, ख़ासकर पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वो एक्सक्यूजेस बहुत बनाते हैं। कोई काम ना करने की सूरत में वो उनके साथ एक्सक्यूजेस के अलावा और कुछ भी नहीं होता। सच इज कुछ लोग कहते हैं कि आई एम टू यंग, या मैं बहुत छोटा हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, या इट इज़ टू हार्ड, या आई हैवंट डन इट बिफोर, मैंने कभी इस काम को किया नहीं। जब आपने किया नहीं तो आप इसको आजमा के देखो, एक दफ़ा करके देखो। ये करके देखने का जज्बा हमें होना चाहिए, हम में रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट आई एम नाउ ओल्डर, मतलब मेरी उम्र जो है ना अभी गुजर गई है। ये बहुत ही जो है ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है और जिसको हमें स्टॉप करना चाहिए, यानी कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। द पर्सन हु कांट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ ही जस्ट मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि उसकी ज़िंदगी में एक्सक्यूजेस बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस एक्सक्यूजेस से दूर रहें और अपनी एक्सक्यूजेस को स्टॉप कर दें। लेसन नंबर 3, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। ये चीज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमी, हमारे सोसाइटी में बहुत आम है कि वो खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। ये भी एक नाकामी की वजह है कि हम कुछ बड़ा करने की सोचते नहीं। यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट रीज़न कि हम कुछ बड़ा करने का सोचते नहीं है और कुछ बड़ा कर नहीं पाते। द पर्सन्स who underestimate himself, और जो बंदा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करता है कि उसके साथ अच्छी चीज़ है मेरे साथ नहीं है, तो ये बंदा किसके साथ कोई सेल्फ स्टीम नहीं होता, मतलब दे हैव नो सेल्फ स्टीम, और वो मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता। बस उसके साथ सिर्फ यही होता है कि मतलब मैं उससे कुछ बेहतर पहनूं या उसके साथ मुकाबले में रहता है। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अवॉइड करें। लेसन नंबर 4 इज स्पीक बिग एंड पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप पॉजिटिव वर्ड्स लिखते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो इसका बड़ा इंप्रेशन पड़ता है आपकी सोच पर, और साथ ही साथ जो आपका ओपोनेंट, आपके जो लोग हैं, आपके सामने जो पीपल बैठे हैं, उन पर बहुत जो है ये असर करता है कि आप कितना पॉजिटिव लिखते हो और कितना पॉजिटिव सोचते हो। सिंपली मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अच्छा बोले, थोड़ा बोले, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव बोले। आपकी बातों से पता लगे कि आपकी सोच बड़ी है। लेसन नंबर 5 इज टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। योर ड्रेसिंग ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, व्हाट्स योर थिंकिंग एबिलिटी। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपकी ड्रेसिंग की मैं खासकर बात करूँ, आपकी पेरेंट्स की, उनका जो आपका ओपोनेंट बंदा होता है उसका सबसे पहला इंप्रेशन अगर आप सोचें तो आपकी ड्रेसिंग पे पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी ड्रेसिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी अपीयरेंस पर जो है ना फोकस करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है मॉडर्न कपड़े पहनो या खुद को शो ऑफ करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ स्टफ, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि आप बस ऐसे कपड़े पहने, मतलब क्लीन कपड़े पहने या मतलब फॉर्मल कपड़े पहने। एंड इट डिसाइड्स हाउ इंटेलिजेंट, हाउ पॉजिटिव एंड हाउ प्रॉस्पेरियस यू आर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये कुछ एक्सप्लेन किए गए पॉइंट जो कि बेस्ड थे थिंक बिग एंड अचीव बिग पर बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस काबिल हो चुके होंगे कि यू विल बी एबल टू थिंक बिग एंड अचीव बिग। थिंक बिग, believe big, and the result will be big.